पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इलेक्शन में मुबैना धांधली से मुतल्लिक एक वाइट पेपर जारी किया है। ये भी साथ ही साथ मुतालबा किया है कि न सिर्फ तहकीकात करवाई जाए जो कि इलेक्शंस में उनके मुताबिक मुबैना धांधली थी, बल्कि इसके ऊपर एक जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए और इलेक्टोरल जो रिगिंग है उसके ऊपर रिफॉर्म्स किए जाएं ताकि प्रोसेस को इन जनरल बेहतर कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनके आप एक्स के ऊपर ऑफिशियल अकाउंट्स ले लीजिए या बाकी जगहों पर, जैसे रऊफ हसन साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अदलिया को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है और बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो 6 जजेस के ख़त से मुतल्लिक केस है उसमें भी अदलिया स्पेसिफिकली चीफ जस्टिस साहब के ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से समाज चल रही है उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि एक तरफ तो तनकीद, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर उसी अदालत से इंसाफ का मुतालबा भी कर रही है और ये भी कह रही है कि जो इलेक्शन से मुतल्लिक उनका केस है वो भी सुने, दरख्वास्तें भी सुने और रिलीफ भी दिया जाए। तो क्या ये दोहरा मयार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? अपने तज्ज़ियाकारों से जानते हैं और इसकी वजह क्या है। भट्टी साहब। मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि 2 इशू हैं। एक है जो 6 जजेस का मामला और उस पर जो समाअत हो रही है, और दूसरा है वाइट पेपर। तो पहले मुख्तसर करके ये जो 6 जजेस का मामला है, चीफ जस्टिस साहब ने इससे पहले इस मामले को मिस हैंडल किया और अब इस मामले को डिफ्यूज़ करने में लगे हुए हैं। 3 हाई कोर्ट के जजेस भी वही कह रहे हैं जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स ने कहा, और चौथा हाई कोर्ट बलूचिस्तान हाई कोर्ट बकौल जस्टिस अतरम मिनल्लाह कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह गए वो। और एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि मुझे याद है जब फ़ाइज़ ईसा काजी साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया था और उनके ख़ानदानों की इंफॉर्मेशन कुछ बाहर निकली थी फैमिली की, तो ये बहुत दुखी थे। इन्होंने ख़त लिखा था सदर आरफ अलवी को, तब के चीफ जस्टिस को, अदालत में पेश हुए तो इस पर बहुत बोले और कहा कि ये चीज़ें लीक हो रही हैं, गैर आइनी है, गैर कानूनी है, इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, जजेस के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता। मीडिया पर बहुत बरम दिखाई दिए। अभी समाअत के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार का जब मामला आया तो चीफ जस्टिस साहब, मुझे तवक्को थी कि वो बहुत बोलेंगे और उसी दर्द से बोलेंगे जिस दर्द से वो अपने लिए बोले थे, लेकिन मुझे मायूसी हुई। अब आ जाइए मैडम शेख, ये जो वाइट पेपर है ये 300 सफ़ाती वाइट पेपर है, लेकिन काम के सफ़े 234 हैं। इसमें तहरीक इंसाफ ने 180 सीटें जीतने का दावा किया है और इलेक्शन कमीशन का किरदार, फार्म 45, फार्म 47, आरओज प्रेजाइडिंग अफसरों का किरदार, प्री पोल रिगिंग जिसमें बल्ले का छिन जाना, सियासी स्पेस ना होना, क्रैकडाउन, पार्टी का तोड़ा जाना, कागजात नामजदगी छिन जाना, मुस्तरद होना, छापे, गिरफ्तारियां, इंटरनेट बंदिश, मीडिया पर पाबंदियां, पीटीआई वेबसाइट, लियाकत चट्ठा का बयान, तमाम सियासतदानों के बयान, मखसूस नशिस्तें खा जाना और और सबसे अहम बात जो इसमें है वो ये है कि ये सारा कुछ होता रहा, फ़ाइज़ ईसा काजी साहब की सुप्रीम कोर्ट खामोश रही, ये सारा कुछ होता रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ना किया, अदलिया ने कुछ ना किया और ये सब कुछ होता रहा। और हमारी पटिशन भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है, अभी तक नहीं लगी। और जो हमने दरखास्तें दी हैं ट्रिब्यूनल्स में और अदलिया में, वो भी नहीं सुनवाई हो रही। तो ये मुतनाज़ा हल्का बंदियों, लंदन प्लान, निगरान हुकूमतों के किरदार से लेकर जुडिशल कमीशन तक, इसमें सब कुछ है जो हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। सर लेकिन ये बता देना कि गिला भी उन्हीं से करते हैं या इल्ज़ाम भी उन्हीं के ऊपर लगाते हैं? तासुर तो ऐसा ही जा रहा है कि आपने हमारी दरखास्तें पढ़ी हुई हैं, उनको नहीं सुना, लेकिन फिर इंक्वायरी का मुतालबा भी उन्हीं से कर रहे हैं। मैडम शेख, सेम वही पोजीशन है जो मेरी और आपकी है। अब मैं क्या करूं? आप मुझे जब चाहें टोक दें, लेकिन फिर कल मैं आपके सामने पेश होना पड़ता है, तो क्या करूं मैं? आप कोई मैं इस पोजीशन में तो नहीं कि एंकर बदल लूं, इसी पोजीशन में होकर गुजारा करूं। तो आप ऐसे ही करते हैं, आप ऐसे ही करते हैं, आप गिले भी किए जाते हैं और फिर इंसाफ का मुतालबा भी मेरे से ही करते हैं। नहीं, आप लेकिन ताकतवर है, मैं कमजोर हूँ, बस यही हाल है। आपके साथ गुजारा कर रहा हूँ क्योंकि मेरी नौकरी है। अच्छा, लेकिन कुछ फैक्ट्स को भी तो देखें ना मेमल। हमेशा नजर आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुख्तलिफ केसेस के अंदर कि यही होता है, अगर फैसला हक में है तो फिर बिल्कुल सही है जज, लेकिन वही जज अगर फैसला खिलाफ दे देता है या कुछ मर्जी की बात नहीं होती तो फिर वो बुरे हो जाते हैं। तो ये क्यों है?
देखिए लीना, ये तो पीटीआई का हमें मालूम है कि वो सियासत करते हैं इश्यूज के ऊपर, और एक सियासी जमात है और उनका कोई प्रिंसिपल स्टांस तो होता नहीं है इन चीज़ों के ऊपर। जहां उनको अपना सियासी फायदा, उससे रिलेटेड जो चीज़ होती है वो उसके ऊपर बोलते हैं। जिस तरह अभी आपने ये बात की, आप खुद देखें कि जिस तरह जस्टिस बाबर सत्तार की अपॉइंटमेंट के ऊपर किस तरीके से पीटीआई उनके खिलाफ थी और नहीं चाहती थी कि उनकी अपॉइंटमेंट हो। आज बाबर सत्तार साहब उनके हीरो हैं और वो उनके हक में बोल रहे हैं। जिस तरह अतर मिनल्ला साहब के खिलाफ जो है वो कैंपेन चलाई गई जब कुछ फैसले पीटीआई को नहीं पसंद आए, लेकिन आज वो भी उनके हीरो हैं। और आपको याद होगा कि एडमिट भी किया था कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस है वो नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन वो उस वक्त पेश थे उस मामले के अंदर, बताया कि कोई और थे। लेकिन और ये खाली देखिए अलीना, ये पीटीआई की नहीं, आज आप देखें कि जो हुकूमत है या जो ये वाली पार्टीज हैं, उनको भी ये वाले जजेस अच्छे लगते थे जब वो ऑपोजिशन में थे। लेकिन आज वो जिस किस्म की कैंपेन हो रही है, मैंने उस दिन आपको बताया भी था कि ये उसी तरह के कि जिस तरह काजी फैज़ ईसा साहब के खिलाफ पीटीआई के दौर में हुआ था और आज के दौर में बाबर सत्तार साहब के खिलाफ उस तरह की जो चीज हो रही है। लेकिन असल चीज इसमें अलीना, मैं फिर भी कहूंगी कि चले ये दौरे म्यार ये चीजें तो होती हैं, हम इसके ऊपर बहुत बात भी करते हैं। असल बात जो हमें करनी चाहिए वो ये है कि ये जो 6 जजेस का लेटर है, ये एक हसास मामला है और ये एक बहुत अहम मामला है। इसके ऊपर बिल्कुल फुल कोर्ट भी होनी चाहिए, क्योंकि जो जजेस ने की तशवीशनाक कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस होना चाहिए। और ऐसे नहीं हो सकता कि ये मामला जो है कोई भी अंडर द कार्पेट डाल दे, क्योंकि इसको मंतकी अंजाम तक तो पहुंचाना ही है। क्योंकि असल चीज इसके अंदर ये है कि अदलिया की आजादी, अदलिया के अंदर जो इंटरफेरेंस हो रही है वो कहीं से भी हो। मेहमान, आपको क्यों लग रहा है कि इसको अंडर द कार्पेट डाला जा रहा है? अभी जो 6 जजेस समाप्त कर रहे हैं नहीं अलीना, मैं यही कह रही हूँ कि इसको नहीं डाला जा सकता। मैं यही कह रही हूँ कि फुल कोर्ट क्यों बने? अभी जो समाप्त हो रही है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है? नहीं एलिना, मैं कह रही हूँ कि हसास मामला है, इसके अंदर फुल कोर्ट बननी चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी बनेगी तो ये जो जजेस का मामला है इसको अंडर द कार्पेट अब कोई नहीं डाल सकता। मैं ये कह रही हूँ क्योंकि वो इतना खुलकर सामने हर चीज आ गई है। हाई कोर्ट ने भी अपनी राय दे दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब बताना है कि जुडिशरी ने आगे से इन मामला के साथ क्या करना है। जुडिशरी हैज टू सेफगार्ड इट्स ओन इंटरेस्ट। सियासी जमातें तो सियासत करेंगी, उनके दौरे म्यार भी होंगे, लेकिन इस वक्त अदलिया की आजादी को जो खतरा है उसके लिए स्टैंड अदलिया ने लेना है। तो इसलिए फुल कोर्ट बना दें, या अगर ये फुल कोर्ट बनानी चाहिए, मेरा ये वैसे है कि फुल कोर्ट बनानी चाहिए। लेकिन ये भी अगर समाज जिस तरीके से हो रही है इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाए और इस चीज को एड्रेस करे, बहुत जरूरी है। अच्छा, आप ये जो या की बात करती है ना, असल में बोन ऑफ कंटेंशन या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मसला है वो है यही। जैसे अभी भट्टी साहब ने भी कहा, शहजाद आपकी तरफ ये सवाल लेके आना चाहूँगी कि एक तो चीफ जस्टिस की शमूलियत के ऊपर उनको एतराज़ है, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाए। तो जो 6 जजेस हैं उनके ऊपर वो सही तरह से शायद एतमाद का इजहार नहीं कर रहे, कह रहे बेहतर होगा अगर कलेक्टिव विजडम मिले तो, गो कि उसके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अटैच्ड हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं आप ये सारा का सारा मामला? अच्छा अलीना, एक तो ये किसी एक पार्टी तक महदूद नहीं है कि जब फैसले आपके हक में आ रहे हो तो आप जजेस की तारीफ करते हैं, जब फैसले खिलाफ आ रहे हो तो उन पे तनकीद करते हैं। तहरीक इंसाफ ने भी ये किया है और आज भी यही हो रहा है। ये बाबर सत्तार जो है उस वक्त तहरीक इंसाफ इनके खिलाफ थी अपॉइंटमेंट के, और आपने देखा कि उस वक्त पीपल्स पार्टी PMLN ऑपोजिशन में थी, उन्होंने इसको आउटराइटली सपोर्ट किया। अब PMLN ही खामोश है इस पूरे मामले पर, जब बाबर सत्तार साहब की खिलाफ जो है एक कैंपेन चलाई जा रही है और उनमें से कई अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि नून लीग से बड़े करीबी समझे जाते हैं, उस पर खामोश है। यही जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, कल नून लीग उनकी तारीफ करती थी, आज उनके खिलाफ भी मुहिम चलाई जा रही है, उस पर भी वो बिल्कुल खामोश हैं। जस्टिस आमिर फारूक, जिन पे आज आप कह रही है कि तहरीक इंसाफ तनकीद कर रही है, अभी आप देख लें जब ये पहले मामला आया था GB के जज का, जब एफिडेविट आया था तो उस वक्त नून लीग की क्या पोजीशन थी, वो उस वक्त जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ बात कर रहे थे। तो ये किसी एक पार्टी तक महदूद नहीं है। आपने देखा जस्टिस एजाजुल एहसन और दूसरे कुछ जजेस के हवाले से जलसों में खड़े होकर बात होती थी, तनकीद होती थी बराह रास्त। अब जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे तनकीद हो रही है तो हुकूमत ने FIA को एक्टिव करके पता नहीं कितने दर्जनों सहाफियों को जो है वो नोटिस जारी कर दिए उनकी जवाबंदी के लिए। तो जब आप कर रहे थे, क्योंकि वो जजेस आपको पसंद नहीं थे, आप समझते थे आपके खिलाफ है, तो आप जलसों में तकरीरें करते थे उनके खिलाफ। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि नहीं, हम हुकूमत में आ गए, हम ये नहीं होने देंगे, इनको नोटिस जारी करेंगे। तो ये दोहरा मयार दोनों तरफ है। जहां तक ये 6 जजेस वाला मामला है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, मैं किसी पार्टी की पोजीशन नहीं, मैं इस पे अपनी राय आपको दे देता हूं। मेरे ख्याल से जब से ये मामला आया है उस वक्त से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फैज़ ईसा साहब,
वो बड़े दिफाई पोजीशन पे नजर आए हैं। पहले ये कहा गया कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, हुकूमत से हम सवाल करते हैं, हुकूमत कहते हैं हमारा इनिशिएटिव नहीं था, हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जुडिशियल कमीशन बनाए। और फिर आपने देखा कि जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब का नाम आया, जब वो पीछे हट गए उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस पे 184(3) के तहत हमें मुकदमा सुनेंगे, और वो भी उसको कहा था कि फुल कोर्ट बनाएंगे, लेकिन कहा कि जजेस अवेलेबल नहीं है, और अब भी कहा है कि शायद कुछ जजेस अवेलेबल नहीं है इसलिए हम नहीं बना पा रहे। लेकिन इस पूरी समाअत के दौरान भी एक अच्छी चीज यह है कि काजी फाइज ईसा साहब ने कंसिस्टेंट रखा। कुछ लोग तनकीद कर रहे थे कि शायद ये मामला टेलीवाइज नहीं होगा, जैसे कि कोर्ट नंबर 1 की दूसरी हियरिंग्स होती हैं, लेकिन वो टेलीवाइज था। ये बड़ी अच्छी बात है। और आपने देखा अब जो चीज खुल के सबके सामने डिबेट हो रही है, लोग देख रहे हैं, आवाम देख रही है, वो बड़ी अच्छी बात है। यही मामला जुडिशियल कमीशन में होता, बंद दरवाजे में क्या होती, क्या बातचीत होती, किसी को नहीं पता होता था। अब एक ऐसे अहम मामले पे बहस हो रही है जो कि जरूरी भी है और सबके सामने भी हो रही है, बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे जो इस पूरी हियरिंग में देखा, मुझे काजी फाइज ईसा साहब जो है वो बड़ी दिफाई पोजीशन पे नजर आए, और उसकी वजह मुझे नहीं पता क्या है। जैसे भी बाबर सत्तार साहब की मिसाल दी इरशाद भट्टी साहब ने, यही सारी चीजें फेस करनी पड़ी है काजी फाइज ईसा साहब को अपने दौर में, जब वो कहते थे कि मेरी सर्विलेंस हो रही है। यहाँ पे बाबर सत्तार और दीगर जजेस के हवाले से जो सर्विलेंस हो रही है उस पर दीगर जजेस ने बात की, अथर मिनुल्लाह साहब ने बात की, मंदोखेल साहब ने बात की, मंसूर अली शाह साहब ने बात की, फाइज ईसा साहब ने एक बात नहीं की। फाइज ईसा साहब हर थोड़ी देर बाद ये बात करते हैं कि देखिए मेरे दौर में कुछ नहीं हो रहा, जब से मैं आया हूं सब कुछ ठीक हो गया है, उसके बाद से कुछ नहीं हो रहा। जबकि तमाम जो कोर्ट्स हैं उन्होंने जो लेटर लिखा है वो आप पढ़ें तो उनके लेटर पढ़ के ये अंदाजा हो जाता है कि इट इज एन ऑन गोइंग इशू, ये मदाखलत एक ऑन गोइंग इशू है। जब लाहौर हाई कोर्ट का ये मामला अटॉर्नी जनरल साहब पढ़ रहे थे, जो उनकी तरफ से रिकमेंडेशन आई है, वहां पे जस्टिस अथर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि ये पढ़ के तो जो आप पढ़े ये तो लगता है कि ये मामला अब भी जारी है। और इसी तरह के दूसरे खतूत भी थे, और इसीलिए बार बार मंसूर अली शाह साहब बात कर रहे थे कि भाई मसला किसी इंडिविजुअल का नहीं है, कोई किसी को डिफाई पोजीशन पे जाने की जरूरत नहीं, ये मसला कल्चर का है, ये मसला सिस्टम का है, इसको हमें दुरुस्त करने की जरूरत है। इसी तरीके से आपने देखा कि जब भी ये बात हो रही थी कि एग्जीक्यूटिव की मदाखलत है, तो चीफ जस्टिस साहब कहते थे कि देखिए जो मदाखलत है वो इंटरनल भी हो सकती है, इंटरनल प्रेशर भी हो सकता है। इस वक्त जो मैटर है वो इंटरनल प्रेशर का नहीं है, खत लिखा गया है कि एग्जीक्यूटिव मदाखलत कर रही है। वहां पे अटॉर्नी जनरल साहब मौजूद थे जो बार बार पढ़ रहे थे, उनसे पूछते ना जजेस वहां पर, और खासतौर पे चीफ जस्टिस साहब कि क्या आपके नॉलेज में नहीं था कि पिछले साल ही आपको तो इन जजेस ने बताया था कि ये मसला है, तो उस हुकूमत ने क्या किया, और जब आपने उस वक्त कुछ नहीं किया एक साल पहले, तो इस वक्त आप क्या करेंगे अगर ये मामला इंक्वायरी स्टेज पे जाता है? तो मुझे नहीं पता क्या वजह है, सारे सवाल उठा रहे थे या कुछ कर रहे थे, तो चीफ जस्टिस का इस मौके के ऊपर एक्सप्लिसिटली कोई पोजीशन लेना या उनका भी रिमार्क देना, इसको दिफाई पोजीशन कहना जस्टिफाइड होगा या फेयर होगा? मैंने तो अपनी जी मेरे ख्याल से फेयर होगा, इसलिए मैं ये कमेंट कर रहा हूं। मैं ये आपसे कह रहा हूं कि जब भी बात हुई एग्जीक्यूटिव ये कर रहा है तो उन्होंने कहा कि नहीं देखिए इंटरनल प्रेशर भी आता है, वो इंटरनल प्रेशर पे लेके चले गए, जहां पे वो ये कहते हैं कि देखिए मेरे आने के बाद कुछ नहीं हुआ। ये इस वक्त जो खत लिखा गया है ये जिसमें उन्होंने कुछ वाकयात का जिक्र किया, वो वाकयात पुराने हैं, लेकिन बात आ जाइए तो ये कोई गारंटी नहीं कर सकता कि जब काजी फाइज साहब रिटायर हो जाएंगे, हो सकता है 6 महीने साल बाद कुछ और चीजें आए, लोग अपने पुराने वाकयात बता रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ चीजें लैग के साथ आती है। आज जो चीजें आ रही हैं वो बंदियाल साहब के दौर की थी, लेकिन अगर जजेस ने खत अब लिखा है जाके फरवरी मार्च में, तो कोई ना कोई चीज तो हुई होगी ना जिसकी वजह से ट्रिगर हुआ है। वाकयात वो पुराने बता रहे हैं, लेकिन ये मसला ऑनगोइंग होगा तभी खत अभी लिखा गया ना। पुराना मामला था, मैटर खत्म हो गया था, तो वो खत नहीं लिखते, क्योंकि इशू ऑनगोइंग है। जैसे मैंने कहा कि अथर मिनुल्लाह साहब ने कहा, दीगर कोर्ट्स ने कहा, तो फिर अलीना एक चीज ये भी कि जो शहजाद ने जिस तरह बात की है ना, देखे दूसरी हाई कोर्ट्स के भी तो आप रिस्पांस चेक करें। वो पेशावर हाई कोर्ट वालों ने क्या बात की है, उन्होंने बेसिकली तो यही बात की है ना कि जब उनसे कहा गया कि इस तरह के फैसले दे, और अगर जज ने कोई स्टैंड लिया और नहीं दिए तो फिर उनको नॉन स्टेट एक्ट से भी धमकियां हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें मैं इसीलिए मैंने कहा कि असल मसला ये नहीं है कि पीटीआई का दौरा में आ रहा है या दूसरी जमातों का दौरा में आ रहा है। असल चीज ये है कि ये कोर्ट को इसके ऊपर अब कोई मंतकी अंजाम तक इसको लेके जाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी उठता है ना कि एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मसला है, लेकिन जब इसके ऊपर सियासत होती है या इस मामले को मुख्तलिफ एंगल से सियासत की नजर से देखा जाता है, उस लेंस में ढाल दिया जाता है, तो फिर इशू भी डिल्यूट हो जाता है और उसकी सीरियसनेस के ऊपर सवाल उठता है। मज़े साहब देखें, एक सेकंड सिर्फ, किसी की सियासत की वजह से इस चीज को नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसके ऊपर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने देना है। इसके ऊपर वो जजेस ने जो है, जो बेंच बैठा हुआ है मेमन, लेकिन अगर हर रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी एक सियासी जमात की तरफ से, या प्रेशर डाला जाएगा इन अदर वर्ड्स कि आज ये जज नहीं, इसको हटा दें, हमें आदम एतमाद है, आज 6 पहले 3 करें फिर 6 करें, फिर उसके बाद फुल कोर्ट बना दें, आज फुल कोर्ट नहीं, आज इंक्वायरी कमीशन बनाए, इंक्वायरी कमीशन नहीं, तो फिर कंफ्यूजन तो फैलता है और फिर इससे
से मुतासिर तो होता है सारा मामला। ये जो 6 जजेस का मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है। ये पीटीआई बेशक रोज मुतालबा करे कि इसको हटा दें, उसको बिठा दें, इसको, उससे नहीं फर्क पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने मामला अपने फेलो जजेस का, उनके लोगों ने और हाई कोर्ट्स ने उनको रिस्पॉन्स दिया है, उनको इसके ऊपर काम करना है। उन्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि पीटीआई रोज क्या कह रही है। मज़े साहब, होना नहीं चाहिए, आइडियली नहीं होना चाहिए, बट अपेरेंटली ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने देखा कि इंक्वायरी कमीशन से तसद्दुक साहब ने अपने आप को पीछे किया। मज़े साहब, देखिए, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये तय करना है केस उनके ज़माने में आए हैं या नहीं आए हैं, लेकिन ये केस उनके सामने है। मुदाखलत ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि किस तरह की मुदाखलत रही है। असगर खान केस ले लें और कई केसेस ले लें, आप जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी का केस ले लें, उनको वो हेयरिंग के लिए जा रहे थे, उनको नहीं जाने दिया। इफ्तिखार चौधरी साहब का केस ले लें, मतलब कोई मुदाखलत एक तरीके से हुई है। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को ये तय करना है, इस बेंच को ये तय करना है कि वो जो 6 जजेस कह रहे हैं, वो बहुत से जजेस ऐसे हैं जो शायद नहीं कह रहे लेकिन वो भी समझते हैं। तय ये करना है कि ये मुदाखलत होती है या नहीं होती, और मुदाखलत अगर होती है तो उसको रोका कैसे जाए, ये फैसला करना है। दूसरी बात ये कि जैसे आपने अभी वाइट पेपर की बात की पीटीआई के, एक तो ये कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की डिफाइन है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने 4 महीने में फैसला करना है। 4-4 साल लगा देते हैं। आप फैसला कर लें 4 महीने में, उनकी दरख्वास्तें फैसला कर लें। अगर उनकी दरख्वास्त है, इलेक्शन रिलेटेड दरख्वास्त है, तो उसको टेकअप कर लें। सुप्रीम कोर्ट के पास इस वक्त, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास मेक और ब्रेक है। उन्होंने वो तारीख बना भी सकते हैं और तारीख में जा भी सकते हैं। ये जो इस वक्त उनके सामने चीज़ें हैं सामने, और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अगर तारीख में अपना नाम रखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वो किस तरह याद रखे जाएंगे तारीख में, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। इस वक्त वो जो भी पोजीशन लें, लेकिन इस केस का फैसला जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और इस पूरे सुप्रीम कोर्ट पे और जनरली हमारी जुडिशरी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो इस फैसले को किस तरह से देखती है। क्या वो समझती है कि मुदाखलत नहीं होती, या वो समझते हैं मुदाखलत होती है और उसको रोकने का एक तरीक़ाकार उनको वज़ा करना पड़ेगा।